जितेंद्र, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। पहले तो आप अभी संभल में हैं, आप हमें बताइए कि वहाँ का माहौल कैसा है। अभी पुलिस बता रहे हैं कि आज सुबह वहाँ पीसफुल है, अभी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ है, अभी कोई ग्रुप्स वैसे इकट्ठे नहीं हुए हैं, ऐसा कोई डिस्टर्बेंस कहीं पे नहीं देखा गया है। आप हमें बताइए कि वहाँ का माहौल अभी ग्राउंड पे रह के क्या पता चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए संभल के अंदर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, इसके अलावा जो पीएसी है, उसकी संख्या यहाँ पर बढ़ा दी गई है। शाही जामा मस्जिद के आसपास पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। लगातार गश्त की जा रही है आसपास के इलाकों में जो दंगा प्रभावित क्षेत्र हैं यहाँ पर, और साथ ही जो तमाम आला अधिकारी हैं वो भी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। तो स्थिति पूरे तरीके से फिलहाल अभी नियंत्रण में है। लेकिन कल सुबह 9 बजे का ये वाकया है, जिस वक्त जो सर्वे टीम है वो शाही जामा मस्जिद के अंदर बाकायदा सर्वे कर रही थी। उसी दौरान तकरीबन 9 बजे जो बैक साइड है शाही जामा मस्जिद की, वहां पर अचानक से 3 रास्तों से भीड़ इकट्ठा होना शुरू कर देती है। पुलिस बल वहां पर मौजूद था। पुलिस जो वहां पर लोग थे उनको समझाने की कोशिश करती है, पीछे जाने का इशारा करती है। बावजूद इसके जब लोग नहीं मानते तो उसी दौरान 10 बजे जिस वक्त सर्वे टीम अपना सर्वे पूरा करके जो शाही जामा मस्जिद है उसके बैक साइड से बाहर निकल रही थी, उसी दौरान भीड़ ने अचानक से पथराव शुरू कर दिया और उसके बाद पुलिस ने रिटेलिएट किया और तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा तक दोनों तरफ से पथराव चला। जो बैक साइड था मस्जिद का, उसके आसपास जितनी भी ऊंची इमारतें थीं, बताया जा रहा है वहाँ से भी पथराव किया जा रहा था। बाकायदा कुछ तस्वीरें हैं पुलिस के पास, चाहे वो वीडियोज़ हों या इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस के पास मौजूद है और उन्हीं के आधार पर पुलिस मामले की तफ्तीश को, यानी कि आरोपी जो थे उनकी पहचान को आगे बढ़ा रही है। अभी तक तकरीबन 24 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है इस हिंसा के दौरान। हालांकि मौत की वजह क्या थी वो पोस्टमार्टम के बाद पता चल पाएगा, लेकिन शुरुआती तफ्तीश में ये भी पता चला है कि जिस वक्त ये दंगा हो रहा था उस दौरान बाकायदा दंगाइयों की तरफ से पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की गई है। तो फिलहाल पुलिस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो लोग इस दंगे के अंदर शामिल थे उनकी पहचान की जा रही है और 24 से ज़्यादा लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। जी जितेंद्र जी, एक बात बताइए कि ये जो सर्वे है, जैसे विष्णु शंकर जी भी बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, हम उनका बाइट चला रहे थे कि 19 नवंबर को फर्स्ट सर्वे हुआ था, मंगलवार को, इसी हफ्ते में। उस दिन इस तरह के टेंशन्स देखे नहीं गए थे। तो संडे को जो कल जिस तरह के सर्वे होने पर जिस तरह का रिएक्शन हमने देखा कि ऐसे कुछ मिसक्रिएंट्स आके मौजूद हुए, तो उसके पहले ट्यूसडे से लेके संडे तक क्या संभल में कोई ऐसी इवेंट्स हुए थे या कोई ऐसे हादसा, ऐसे रिपोर्ट हुए थे पुलिस के पास जिससे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कोई वायलेंस ब्रू हो रहा था वहाँ पे, ऐसा कुछ खबर मिली है हम लोगों को? जी बिल्कुल, देखिए 19 नवंबर को जो सर्वे हुआ था वो दरअसल शाम के वक्त हुआ था और उस वक्त अंधेरा हो गया था और सर्वे टीम ने कहा कि अब जरूरत है कि एक और दिन सर्वे करने की, क्योंकि अंधेरे के दौरान सर्वे पूरा नहीं हो पाया था अंधेरे के कारण। तो यही वजह है कि रविवार की सुबह तकरीबन 7 से 11 का वक्त सुनिश्चित किया गया था सर्वे के लिए। सुबह से ही 7 बजे सर्वे टीम है मौके पर पहुंची, शाही जामा मस्जिद के बैक साइड से अंदर प्रवेश करती है और तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे तक ये पूरा सर्वे चला और उसके बाद जब टीम बाहर निकल रही थी उस दौरान ये पथराव या फिर कहें ये हिंसा शुरू हुई। लेकिन जो सवाल आपका है साजिश को लेकर, अब तक की शुरुआती तफ्तीश में ये पूरे तरीके से साफ हो चुका है कि एक सोची समझी साजिश के तहत ये पूरा दंगा किया गया, इस दंगे को अंजाम दिया गया। एक व्हाट्सएप के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो व्हाट्सएप सबसे पहले फैला सोशल मीडिया पर और उसके बाद भीड़ अचानक से शाही जामा मस्जिद के बैक साइड में इकट्ठा होना शुरू हुई। सभी के हाथों में पत्थर थे, सभी ने अपने चेहरे पर पहले से नकाब लगाए हुए थे ताकि उनकी पहचान करने में पुलिस को आगे जाकर मुश्किलें हो। तमाम जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उस पूरे रास्ते पर, उनमें से ज़्यादातर सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया गया। तो ये जो चीज़ें कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करती है कि सोची समझी साजिश के तहत भीड़ को इकट्ठा किया गया सर्वे के दौरान और उसी के आगे बढ़कर इस हमले को भी अंजाम दिया गया पुलिस टीम के ऊपर। तो कहीं ना कहीं एक प्रायर कॉन्स्पिरेसी इस मामले में अब तक सामने आ चुकी है। जी अगर एक साजिश की बात कर रहे हैं, अगर हम भड़काव की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास अभी क्या इन्फॉर्मेशन है? जो 24 लोगों की आप बात कर रहे हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, वो
कहाँ से आ रहे हैं? किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं? किस वजह से ये भड़काव था? क्यों ये कॉन्स्पिरेसी हुई है वहाँ पे? एक सर्वे के लिए जो ऑलरेडी 19th को हो चुका है, संडे में उसका एक फॉलोअप सर्वे था। इस वजह से ये जो भड़कावा पे आके इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, इसके पीछे क्या वजह रही होगी या कौन थे ये लोग? इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक आया है बाहर? देखिए, मैं इस समय यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल यही इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस को एक बात अब बिल्कुल पूरे तरीके से साफ हो चुकी है कि एक सोची समझी साजिश थी। कोई अचानक से दंगा नहीं हुआ है, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में सुबह तकरीबन 8 से 8:30 के बीच में लोग 3 रास्तों से इकट्ठा हुए, सैकड़ों की संख्या में लोग थे, सभी के हाथों में पत्थर थे, सभी ने पुलिस के ऊपर अचानक से पथराव शुरू कर दिया। जिस वक्त सर्वे टीम अंदर काम कर रही थी और फिर बाहर निकल रही थी, फायरिंग की जाती है, छतों पर लोग मौजूद थे, सभी ने नकाब लगाया हुआ था। तो ये वो चीजें हैं जो इस तरफ इशारा करती है कि एक प्रायर साजिश, यानी कि एक सोची समझी साजिश के तहत इस दंगे को अंजाम दिया गया, पहली बात। दूसरा, जो दंगई हैं, जितने हिरासत में लिए गए लोग हैं, उनके मोबाइल को पूरे तरीके से स्कैन किया जा रहा है। ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार सोशल मीडिया पर किस तरीके से लोगों को इकट्ठा होने के लिए आह्वान किया गया, साथ ही कौन कौन लोग इस पूरे दंगे के पीछे शामिल हो सकते हैं, चाहे उसके बारे में भी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो फिलहाल पुलिस का कहना है कि जो अभी इन्वेस्टिगेशन है वो अभी शुरुआती मोड़ पर है और अब धीरे धीरे आगे जाकर इन तमाम सवालों का जवाब मिल पाएगा। जी जी बिल्कुल। आप हमें जितेंद्र जी, आप जहाँ पे अभी खड़े हैं संभल में, आप अगर आप अपने कैमरा पर्सन को थोड़ा बता सकते हैं कि थोड़ा पैन करके हमें दिखाएं कि अभी इस सुबह वहाँ का हालत कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है। हम अपने व्यूअर्स को थोड़ा दिखाना चाहेंगे कि अभी आप जैसे बोल रहे थे कि थोड़ा पीसफुल है, अगर हमें थोड़ा दिखा सके वहाँ का दृश्य अभी का। जी बिल्कुल, देखिए सुबह से लगातार जो पुलिसकर्मी वो गश्त कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कैमरामैन चेतन से आपको तस्वीरें दिखाए। देखिए स्थिति को सामान्य करने की फिलहाल संभल में कोशिश की जा रही है, क्योंकि कल पूरा 24 घंटे जो थे वो काफी तनावपूर्ण थे। संभल में पूरे तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया था, सभी दुकानों को बंद कर दिया गया था, रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया था, बड़ी संख्या में पुलिस बल इन सड़कों के ऊपर मौजूद था। ये मेन रूट है, ये मेन रास्ता है जहाँ पर पुलिस बल मौजूद था। लेकिन इस वक्त पुलिस बल तनावपूर्ण जो इलाका है वहां पर अंदर मौजूद है, जहां पर कल टेंशन हुआ था। ये फिलहाल देखिए, ये पुलिस चौकी चौधरी सराय कोतवाली संभल है और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से पुलिसकर्मी आराम से आपको यहाँ पर खड़े हुए दिखाई देंगे। तो ये कहा जा सकता है कि फिलहाल स्थिति अब धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो चुकी है। लेकिन अंदर का जो इलाका है संभल का, जो शाही मस्जिद के आसपास का इलाका है, वहाँ अभी भी थोड़ा बहुत तनाव जरूर है और उसको लेकर पुलिस एहतियात बरत रही है। बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती वहाँ पर कर दी गई है। जी, मस्जिद के सामने के डिप्लॉयमेंट के बारे में अगर आप हमें थोड़ा बता सकते हैं तो किस किस लेवल पे वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स और कौन कौन अथॉरिटीज़ डिप्लॉय किए गए हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को क्या क्या डायरेक्शंस दिया गया है आज के लिए? आज सुबह से वैसे कोई हादसा रिपोर्ट हुआ नहीं है, तो अभी वहाँ का माहौल भी थोड़ा हमें अगर बताएं तो मस्जिद के सामने अभी क्या स्थिति है, अगर इसके बारे में बता सके तो। जी बिल्कुल, देखिए 2 आदेश फिलहाल डीएम की तरफ से दिए गए। सबसे पहले अगले 24 घंटे तक इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया इस पूरे इलाके के अंदर और संभल के अंदर। दूसरी बात यह कि किसी भी बाहरी शख्स के आने पर पूरे तरीके से रोक लगा दी गई है। मतलब कोई भी पॉलिटिकल लीडर या फिर कहें कोई सामाजिक संगठन, उनके आने पर पूरे तरीके से संभल के अंदर फिलहाल प्रशासन की तरफ से रोक है। जो शाही जामा मस्जिद का जो एरिया है, उन तमाम शाही जामा मस्जिद के हर गेट के ऊपर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वहां पर अभी भी कर्फ्यू जो है वो इम्पोज किया गया है। लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाज़त फिलहाल वहां नहीं दी जा रही है। मीडिया को भी शाही जामा मस्जिद से फिलहाल दूर रखा गया है और पूरे तरीके से उस इलाके में बैरिकेटिंग कर दी गई है। लगातार जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो डीएम हो, एसएसपी हो, एसपी हो, सभी लगातार यहाँ पर गश्त भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी।